मायावती ने फिर बढ़ाई समाजवादी पार्टी की टेंशन। मायावती ने सपा नेता को ही बना दिया कन्नौज से प्रत्याशी। बसपा का मुस्लिम कार्ड बना अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का सबब। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में लगातार इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए यूपी की सियासत को साधना मुश्किल का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आए दिन बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई महीनों में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने सपा का साथ छोड़ दिया। अखिलेश यादव को बीच मझधार में कई दिग्गज नेताओं ने अकेला छोड़ दिया, तो एक तरफ बसपा लगातार पुरजोर ताकत के साथ समाजवादी पार्टी को गिराने में लगी हुई है। बसपा के द्वारा मुस्लिम कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की पुरजोर कवायद की जा रही है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने कन्नौज से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कन्नौज से अकील अहमद को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। अकील लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अखिलेश यादव के भी कन्नौज से उतरने की चर्चा है। ऐसे में अकील के आने से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा ने यहां से पहले भी सुब्रत पाठक को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा ने अब तक 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में साफ है कि मायावती के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। IMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहले ही अखिलेश यादव और उनके परिवार वालों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। रसूलाबाद कस्बा निवासी अकील अहमद पहले राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। रसूलाबाद क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। रसूलाबाद ग्राम पंचायत होने के चलते उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम भी एक बार प्रधान रह चुकी हैं। पिछले नगर निकाय के चुनाव में सीट अनुसूचित आरक्षित होने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपनी करीबी राजनानी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने राजनानी को निर्दलीय चुनाव के मैदान में लड़ा दिया और जीत भी हासिल करवाई। इसके बाद से ही बसपा के संपर्क में थे। अब लोकसभा टिकट पाने में वो कामयाब हो गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों को अपने पाले में करने की जुगात में अब जुटे हुए हैं। इससे पहले बसपा पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खां, फूल बाबू, अमरोहा से मुजद्दीन हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को मैदान में उतार चुकी है। सभी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने को मायावती की खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मायावती ने मुस्लिम समुदाय को बड़ी संख्या में टिकट दिए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। हालांकि इससे समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसका ज्यादा फायदा बसपा को नहीं हुआ था। बसपा ने यूपी की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 5 सीटें ही मिली थी। हालांकि अब बसपा के 10 में से 4 सांसद दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। अन्य भी कोई और ठिकाना तलाश रहे हैं। उन्हें लगता है कि केवल अकेले लड़ने से जीत हासिल नहीं हो सकती है। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में भी मायावती मुस्लिम कार्ड खेला था, लेकिन उसका कोई फायदा प्रत्याशियों को नहीं मिला था। मायावती के मुस्लिम प्रत्याशी देने से बसपा को भले ही कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन इसको नुकसान समाजवादी पार्टी को जरूर उठाना पड़ेगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से उस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को केवल इसीलिए हार का सामना करना पड़ा था। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी करीब 1.5 लाख वोटों से हार गई थी। यहाँ बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।